हेलो एवरीवन। वेक्टर एनालिसिस में हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बता चुके हैं, डेल के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में। देखिए आज हम आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, कोई फंक्शन f अगर कंटिन्यूअस ये डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उस स्केलर फंक्शन को अगर हम ऐसे डिफाइन करें, डेल डॉट एफ, डेल आप लोगों को पता है डेल ऑपरेटर, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जेड, डेल अपॉन डेल जेड के, और एफ कोई वेक्टर है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, f1i f2j प्लस f3 के से। तो आप लोगों को पता है आई डॉट आई क्या होता है 1, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ f1 इज डेल f1 अपॉन डेल एक्स, j डॉट j इज 1, that is del upon del y of f2 is del f2 upon del y, del upon del z of f3 is del f3 upon del z, is called divergence of f and is written as div f, और divergence of f is del dot f। gradient क्या था उसमें आप लोगों का del f था डायरेक्टली, डाइवर्जेंस में आप लोग लिखते हैं del dot f। एक और देखिए, अगर आप लोगों को पूछ लें कि क्या कोई वेक्टर सोलिनोइडल है, तो अगर किसी भी फंक्शन का या किसी वेक्टर का जो वेक्टर फंक्शन आप लेकर चले हैं, अगर उसका डाइवर्जेंस 0 आ जाता है तो वो सोलिनोइडल होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड है जो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर। देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, अब ये बताइए डाइवर्जेंस आर निकालना है तो पहले आर वेक्टर पता होना चाहिए। हम लोगों को पता है आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि पहली बार डाइवर्जेंस आर वेक्टर बाय द डेफिनेशन इसे क्या लिखेंगे, डेल डॉट आर। डेल की वैल्यू आप लोगों को आती है डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, इसकी डॉट करिए एक्स आई वाई जे और जेड के से। चलिए आई डॉट आई इज 1, तो डेल अपॉन डेल एक्स होगा एक्स का, जे डॉट जे 1, तो डेल अपॉन डेल वाई होगा वाई का, के डॉट के इज 1, तो डेल अपॉन डेल जेड होगा जेड का। तो देखिए क्या आंसर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज आंसर इज 3। तो डाइवर्जेंस आर इक्वल टू 3। मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है क्वेश्चन कि डाइवर्जेंस आर की वैल्यू 3 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। यू वेक्टर गिवन है हमें एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप लोगों को पता है ये क्या कहलाता है, आर वेक्टर। हमने आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड करके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये क्या चीज है आप लोगों का, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज यू इज इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन आर। और ये वेक्टर कौन सा है, अगर आप ऐसे भी दिया जा सकता है, दिस इज आर कैप। आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन आर। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि यू वेक्टर हमारा आर कैप है, यानी यूनिट वेक्टर है आर का, तो बताइए उसका डाइवर्जेंस क्या होगा। तो आर कैप को हम लिखेंगे आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू इक्वल टू आ गया आर वेक्टर अपॉन आर। ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, बट आप एक काम करिए, आप ये जो वेक्टर है क्योंकि आप लोगों को डॉट करनी है तो आप इस वेक्टर को आर की फॉर्म में लिखिए, आप लोगों का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। दोनों को चेंज, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन अगर आप एक्स वाई जेड पे करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफी हार्ड हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, इस वाले आर को एक्स वाई जेड में मत लिखिए, बट इसको लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये आर तीनों में सेपरेट करिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब चलिए करिए, इजी करना है तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। डेल डॉट यूनिट डाइवर्जेंस यू फाइंड करने जा रहे हैं आप लोग, तो डेल डॉट यू क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, और डॉट किससे करेंगे आप, यू से। ये आप लोगों का एक्स अपॉन आर आई, वाई अपॉन आर जे एंड जेड अपॉन आर के, ये वेक्टर है आप लोगों का। तो डॉट करेंगे तो आई के आई से 1 होगा,
तो डेल अपॉन डेल एक्स आएगा x अपॉन आर, डेल अपॉन डेल वाई आएगा y अपॉन आर, एंड डेल अपॉन डेल जेड आएगा z अपॉन आर। ये आएगा आप लोगों का। अब हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, या तो आप तीनों को करिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, तीनों में से अगर सॉल्व करें तो समेशन लीजिए। देखिए सिमेट्रिकल x अपॉन आर, y अपॉन आर, z अपॉन। अगर सिमेट्रिकल है तो आप समेशन से करिए। उसमें आप लोगों को एक फायदा ये कि आप लोगों को केवल एक का करना होगा, बाकी हम सिमिलरली दे देंगे। अब कैसे करेंगे, जब हम x में करेंगे, देखिए r भी x का फंक्शन है, तो यानी एक तरीके से ये दो फंक्शन ऐसे ट्रीट करिए, एक x लीजिए और एक 1 अपॉन r लीजिए। तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल लगाइए, x का 1 होगा, 1 अपॉन r को एज इट इज रखिए, x को एज इट इज रखिए, 1 अपॉन r का डिफरेंशियल माइनस के 1 अपॉन r स्क्वायर। बट आप कर x में रहे हो, आपने करा r में है, तो यहाँ डेल r अपॉन डेल x एक्स्ट्रा लिखेंगे। जैसे आप लोग जब y का करते हैं तो आप क्या करते हैं, x में डिफरेंशियल करते वक्त जैसे y स्क्वायर का करना 2y dy बाई dx एक्स्ट्रा लगाते हैं, इसी तरह हमने r का किया और साथ में डेल r अपॉन डेल एक्स लिया। हम प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स अपॉन आर। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में ठीक से उसे पढ़िए और उसको अटेंड करिए, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होगा, एक्स अपॉन आर, तो समेशन क्या वैल्यू बनी, 1 अपॉन आर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए हमने आप लोगों को बताया था जहां आर आएगा वो सिमिलर होगा सब में। चलिए अब इसको एक काम कर लिए, 3 टाइम्स लिखिए। कैसे लिखेंगे इसको, यही वैल्यू, अगर ये तो x के लिए आई है आप लोगों की, अगर इसको y के लिए लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आर एज इट इज, x की जगह y हो जाएगा और r की जगह r रहेगा एज इट इज। अब देखिए z में लिखते वक्त 1 अपॉन आर केवल x स्क्वायर की जगह z स्क्वायर, और r वाला सिमिलर रहता है। फिर दोबारा देखिए 1 अपॉन आर सेम, 1 अपॉन आर सेम, 1 अपॉन आर सेम, तीनों के लिए एक्स वाई जेड के लिए। बट यहाँ पर आर क्यूब सेम होगा, बट एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों का 3 अपॉन आर आएगा, माइनस कॉमन लीजिए तीनों में से, और आर 1 अपॉन आर क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए चेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर। देखिए हमने निकाल के भी दिखाया, आर अंडर रूट में आर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर का ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 अपॉन आर। देखिए आपका आंसर 2 अपॉन आर है, ये रहा। तो यानी कि आप लोगों का जो आपने यहाँ फाइंड किया, क्या फाइंड किया था, डेल डॉट यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। तो आप लोगों का ये आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए, हमने डेल और यू की वैल्यू को पुट कर दिया। हमने कहा वेक्टर वाले में आई जे के, आप लोग वेक्टर आर को आई जे के में रिप्रेजेंट करिए, इस आर को एज इट इज रहने दीजिए। तो यहां से क्या होगा, एक्स अपॉन आर, जब डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, एक्स अपॉन आर का क्योंकि आई डॉट आई क्या हो रहा है 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, तो डेल अपॉन डेल एक्स के साथ एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और ये जेड अपॉन आर। क्या करेंगे, सिमेट्रिकल है तो आप क्या करें, समेशन लीजिए। आपको 3 टाइम्स नहीं करना पड़ेगा, 1 टाइम करके आप सिमिलर लिखिए। इस प्रोडक्ट को आप ऐसे मानिए, एक्स इंटू 1 अपॉन आर, एक्स को एज इट इज, अब देखिए 1 अपॉन आर को एज इट इज रखिए, एक्स का 1, प्रोडक्ट रूल लगाइए, एक्स को एज इट इज रखिए, 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। और क्योंकि आप लोग कर काय में रहे हैं आर में और आपको करना था एक्स में, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को वैल्यू निकाल के दिखाई थी, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई इज वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड इज जेड अपॉन आर। दैट इज वैल्यू पुट करिए, हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब एक काम करिए, जहां आर होता है वो सब में सेम आएगा, केवल एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, ऐसे करिए। तो अगर ये फैक्टर हमारा एक्स के लिए आया है यानी आई के अकॉर्डिंग, तो जे वाले के अकॉर्डिंग यानी वाई पे क्या आएगा, 1 अपॉन आर सेम रहेगा, आर क्यूब सेम रहेगा, केवल एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 1 अपॉन आर सेम रहेगा, आर क्यूब सेम रहेगा, केवल वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर 3 टाइम में 3 अपॉन आर हो गया। इन तीनों में से 1 अपॉन आर क्यूब का माइनस को कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर ले तो स्क्वायर रूट हट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमने उसकी वैल्यू को आर स्क्वायर रखा, एक आर बच गया, 2 आर कैंसिल, तो डेल डॉट यू की वैल्यू 2 अपॉन आर आ गई। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने हमसे कहा है कि आप एक कांस्टेंट ए की वैल्यू को फाइंड करिए
अगर दिया हुआ वेक्टर सोलिनोइडल है, हमने आप लोगों को बताया था कोई भी वेक्टर सोलिनोइडल कब कहलाएगा, जब उसका डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होगी। तो एक काम करते हैं, हम इसके डाइवर्जेंट को क्या ले लेते हैं, v वेक्टर का 0, और उससे हम a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, v वेक्टर क्या गिवन है, गिवन v वेक्टर है आप लोगों का x प्लस 3y प्लस y माइनस 2zj प्लस x प्लस az k। क्या गिवन है, इफ v वेक्टर इज, यहां भी वेक्टर लगा सकते हैं, इफ v वेक्टर इज सोलिनोइडल देन क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंस ऑफ v का मतलब है, डाइवर्जेंस को क्या लिखते हो, डेल डॉट v इक्वल टू 0। तो आप डेल की वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, और उसकी डॉट करिए अपने v वेक्टर से, यानी कि x प्लस 3y y माइनस 2zj प्लस x प्लस 4z के, ये वैल्यू है आप लोगों की। तो देखिए कैसे करेंगे आप डॉट, जब आप लोग इसके डॉट निकाल, और किसके इक्वल चल रहा है, 0 के, क्योंकि सोलिनोइडल है। जब आप इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट i 1 होगा, तो डेल अपॉन डेल x किसका करेंगे, x प्लस 3y का, j डॉट j 1 होगा, तो डेल अपॉन डेल y किसका करेंगे, y माइनस 2z का, k डॉट k 1 होगा, तो डेल अपॉन डेल z किसका करेंगे, x प्लस 4z का। अब करिए यहाँ से, अगर हम पार्शियली करते हैं तो x का 1, y और z कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x का हो गया 1 और y वाले का 0। यहाँ y का करेंगे तो 1 और z का 0। जब हम z में करेंगे a वेक्टर, ओ सॉरी, x प्लस यहाँ आप लोगों का 4z नहीं az है, आप लोगों का az है, तो ये क्या बनेगा यार, az। दोबारा देखिए ये az है, जब हम डेल अपॉन डेल जेड करेंगे x प्लस ए जेड का, तो जेड वाले का x का तो 0 होगा, और जेड का कितना होगा, a इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। तो 2 प्लस a इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इक्वल टू -2। अगर सोलिनोइडल होगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या वेक्टर सोलिनोइडल है, तो आप उसके डाइवर्जेंस को 0 दिखाएंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि सोलिनोइडल है और कांस्टेंट फाइंड करें, तो आप 0 लेकर चलेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आप लोगों को हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसके, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इस लेक्चर को पढ़िए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बहुत इजी वे से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और देनी है, हमने टेलीग्राम चैनल पर अब हम क्विज डालने जा रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूट्यूब पे देंगे, जो हमारे 2 से 3 दिन के अंदर लेक्चर अपलोड होंगे, जो भी उनमें हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि हम क्विज किस दिन और किस टाइम लेंगे। तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए, आप लोगों के पास स्कैनर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उसमें एक छोटा सा एक अमाउंट रखा है प्राइज के तौर पर। तो जो बच्चा टॉपर होगा, यानी कि मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम क्वेश्चन करेगा, उसका नाम, उस टॉपर बच्चे का नाम हम अपने यूट्यूब पर अनाउंस करेंगे, और उसके बाद ही हम उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, एक क्विज, एक गेम की तरह खेलिए, थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और हो सकता है कि विनर आप हो। भले ही प्राइस कुछ भी हो, लेकिन एक विनर होना हमारे लिए एक प्राउड की बात है। तो अपना नाम यूट्यूब पर हमारे लेक्चर में सुनिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।